हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 8 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन एंड आई होप कि आप सभी अपना डेली का टारगेट कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो आज हमने टारगेट नहीं रखा था क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मैंने आप सभी को वीडियो में भी बताया था कि जुकाम हो रहा था, जिस वजह से ना शाम के टाइम में पढ़ नहीं पाई थी। तो मेरा कुछ पोर्शन रह गया था अपना पढ़े बिना, मतलब जो हम डेली का टारगेट रखते हैं उसमें कुछ पार्ट रह गया था मेरा पढ़े बिना। और मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों का भी रह गया था, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने कमेंट किया था कि आप सभी कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सभी ने ओके बोला था कि दीदी आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए ये रहा था मुझे, जो बाकी मेरी जो बची हुई चीजें थी वो सभी मैंने कंप्लीट की थी आज। तो बस ऐसे ही चीजें चल रही हैं और आई होप कि आप सभी चीजें कर रहे होंगे, कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो बाकी कुछ सजेशन हो तो प्लीज बता देना। और बाकी मुझे ना आप सभी को ये बताना था क्योंकि मेरे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की अभी टीचिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर टीचिंग जब स्टार्ट होती है तो पूरा एक मंथ के लिए कॉलेज में जाकर पढ़ाना होता है। तो उसी का इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए मुझे कल बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि कॉलेज में नहीं मिलता वो। कॉलेज का हमारा कॉलेज ना ऐसा है कि हमारा कॉलेज हमारे गांव से आई थिंक 10 किलोमीटर के समथिंग है, 10-15 किलोमीटर के करीब कॉलेज है हमारा। लेकिन जो हमारा काम होता है ना, जो मेन काम होता है, जो कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी अगर एग्जाम फॉर्म जमा करना हो या फिर एग्जाम फॉर्म फिल कराना हो, वो सभी कॉलेज के मेन ऑफिस में होता है। और मेन ऑफिस मेरठ में है, तो उसके लिए मेरठ जाना पड़ता है। तो मुझे अपने कॉलेज का इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए, मतलब जहाँ पर मुझे टीचिंग वगैरह करनी है वो लेने के लिए मुझे मेरठ जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कल क्या टारगेट रखने वाले हैं, क्योंकि कल शायद मैं ना बता पाऊँ आप सभी को। मेरठ जाना है मुझे अपना इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए, फिर देखना है कि कहाँ पर चीजें हैं, कहाँ पर मुझे पढ़ाना है। 1 मंथ तक पढ़ाना होता है, तो देखना होता है कि किस कॉलेज में आपका नंबर आया है, वहाँ पर जाकर आपको पढ़ाना है। थोड़ी वहाँ से टीचर से बात करनी पड़ती है, सभी चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है, अपनी एंट्री वगैरह करनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे लगा कि कल शायद ना बता पाऊँ, इसलिए आज ही आप सभी के लिए वीडियो बना देती हूँ कि कल हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज है डे 8 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और प्लीज अपने सजेशन देते रहा करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग बताते हो कि दीदी आप पॉलिटी वाला पार्ट यहाँ से पढ़ लेते हो, यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से ज्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसलिए जब हमें लगता है ना कि जब मतलब आप कुछ अच्छी चीज पढ़ रहे हो तो आप मुझे बता देते हो, मैं कहीं से पढ़ रही हूँ तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं यहाँ से ये चीज पढ़ रही हूँ। तो ऐसा ही था। बाकी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कल के लिए स्टडी टारगेट हमने क्या रखा है, क्या क्या चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने कुछ नए टीचर्स भी देखे, मतलब नए टीचर्स देखिए, मतलब वहां से पढ़ना शुरू किया है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि कहाँ से मैंने नई चीजें स्टार्ट की है। कुछ चीजें बुक से पढ़ रहे हैं हम, देखो मैथ्स वाला पार्ट है बुक से कर रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी बुक से ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हिंदी तो हमने ऑनलाइन पढ़ी ही नहीं है, तो हिंदी भी बुक से ही चल रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ऑनलाइन पढ़नी पड़ेंगी, जो शायद मुझे इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही, जैसे कि मूल विधि वाला पार्ट हो गया, पॉलिटी वाला पार्ट हो गया और मैथ का भी कुछ पोर्शन हो गया। क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम पूरा मैथ की आप बुक लेकर बैठे हो, सभी कुछ सोल्व हो जाएगा। कुछ चीजें देखने के लिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए थोड़ी सी मैथ की क्लासेस लेना भी जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने अभी कुछ चीजें ऑनलाइन भी पढ़ना शुरू की है। बाकी देखो, जो भी लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं कि दीदी आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हो, और अभी जो मैंने प्रीवियस एक यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया था वो कहाँ से लगाया था, ये सभी मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे। और अभी अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पर बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है, जो कि मिनिमम प्राइस में आपको 395 रुपये में मिल जाएगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑफर सिर्फ 2 ही दिनों के लिए है, आज के लिए और कल के लिए। ये ऑफर सिर्फ 2 ही दिन तक वैलिड रहने वाला है। 395 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, जो कि एक ईयरली पास होता है। इसको आप परचेज करने के बाद पूरा ईयर तक अपनी तैयारी कर सकते हो, ये ऐसा रहता है। तो मैंने तो पहले ही परचेज कर लिया था, लेकिन अभी आप लोग कर सकते हो परचेज। 395 रुपये में ये आया हुआ है। और डबल AC कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा आप उसको, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से जाकर, मतलब वहां से जाकर टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाकर इसको परचेज कर सकते हो। और जो मैं लिंक लगाती हूँ ना, जब उसको क्लिक करके वहां पर जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो डबल AC कूपन कोड होता है वो यूज हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दीदी हम जो यहाँ से जाते हैं फिर 12% डिस्काउंट हमें दिखाता नहीं है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो पहले ही यूज हो जाता है। जब आप उसको क्लिक करके वहां से जाते हो ना, तो वो 12% डिस्काउंट आपका हो जाता है। वो चाहे तो आप करके देख लेना। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है कि उसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आजकल टेक्स्ट बुक पर, मुझे लगता है काफी अच्छी चीजें हैं। नोट्स भी आपको मिलते हैं और स्टडी सोल्यूशन आपको मिलते हैं नोट्स के साथ साथ। और किसी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो, सबका पूरा डिटेल में सोल्यूशन होता है। क्योंकि अभी हमने जो एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था मैंने, वो मेरे पास प्रो के अंदर ही था। मैंने कुछ टाइम पहले लिया था अपना एक टेक्स्ट बुक का जो पास है, उस टाइम पर लिया था, तो वो उसी के अंदर था। तो अच्छे से सोल्यूशन होता है हर एक क्वेश्चन का। जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल में अच्छे से सोल्यूशन होता है। चाहे वो हिंदी का ही पोर्शन हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पोर्शन हो, तो बहुत ही अच्छे से रहता
रहता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि क्या क्या हमने स्टडी टारगेट आज रखा था और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले थे। तो मैंने ये सभी चीजें एक अलग लिख ली थी, मैं आप सभी को बता देती हूँ एक बार क्या क्या चीजें मैंने रखी थी। हिंदी के अंदर हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। देखो हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, हिंदी के अंदर चल रहा था सेकंड चैप्टर। बुक मैंने आप सभी को बता रखी है कौन सी बुक से हम कर रहे हैं। उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर सेकंड था, आई थिंक थर्ड सेकंड ही आई थिंक विराम चिन्ह वाला चल रहा है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर ना लास्ट चल रहा है इसका विराम चिन्ह वाला। विराम चिन्ह वाला जो टॉपिक है ना ये लास्ट है। इसके बाद ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके पीवाईक्यू चलेंगे। और पीवाईक्यू ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। पीवाईक्यू के अंदर सारे यूपीएसआई के ही ज्यादातर क्वेश्चन है। तो यही था इस जो हमने ये सेकंड चैप्टर किया है, इसके अंदर यही सब चीजें थी, स्वर के बारे में, व्यंजनों के बारे में और अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब चीजें थी। इसके अंदर कंठोष्ठ्य कौन से होते हैं, विव्रत कौन से होते हैं, संव्रत कौन से होते हैं, ये सब अर्ध संव्रत कौन से होते हैं, ये सब चीजें ही थी इस वाले चैप्टर के अंदर। ये सब कंप्लीट हो चुकी हैं। बस आज ये जो बचा था, आज विराम चिन्ह वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और विराम चिन्ह वाला चैप्टर करने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं, आसान है ये। अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सबसे आसान ना ये विराम चिन्ह वाला चैप्टर होता है, तो इसलिए आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अपने पीवाईक्यू नेक्स्ट डे पर लगा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर मतलब संडे में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उससे पहले हमारा पीवाईक्यू वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में चल रहा है वही फ्रिक्शन वाला पार्ट चल रहा है, भिन्न वाला। तो ज्यादा डिफिकल्ट तो भिन्न के क्वेश्चन होते नहीं है, ठीक से होते हैं, आसान से हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज कर लेंगे। तो मुझे कुछ लोगों की कमेंट आए थे कि दीदी जो भिन्न वाला चैप्टर है वो अभी नहीं पढ़ाया गया एसएससी फाउंडेशन बैच में, राहुल तेवरिया सर ने, तो वो वहां से नहीं पढ़ाया। ऑनलाइन क्लास में दूसरे चैप्टर्स की ले रही हूँ और जो यहाँ पर जो बुक से चल रहा है वो अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम चल रहा है। तो ऐसा है, वहां पर ऑनलाइन तो आप जो भी मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहो, जो उनसे भी टॉपिक से आप स्टार्ट करना चाहो वहां से कर लेना। मैंने तो अपना पहला जो इस वाली बुक के अंदर जो चैप्टर था वहीं से स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर। तो मतलब अगर मैथ ऑनलाइन पढ़ना है आपको तो फ्री में बैच चल रहा है यूट्यूब पर ही, राहुल तेवरिया सर फ्री की क्लासेस चल रही है। मतलब उनकी मतलब ये है कि आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर क्या ही जरूरत है मतलब वो करने की, अपना पढ़ो आराम से। तो इसलिए मैथ्स वाला पार्ट मैंने बता दिया। कुछ फॉर्मूला रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि डेली ना फॉर्मूले रिवीजन करना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी लास्ट मॉक टेस्ट में देख लिया हमने मैथ का स्कोर भी कहाँ गया था और पॉलिटी का भी कहाँ गया था। पॉलिटी ने तो बिल्कुल रुला ही दिया था। मैथ्स का चलो एक बार को देखा जाए। और उसके बाद रीजनिंग के करेंगे 50 क्वेश्चन, जो बेकार सा चैप्टर लगता है मुझे भी और मुझे लगता है आप सभी को भी लगता होगा। सीरीज वाला चैप्टर चल रहा है, क्योंकि इसके बाद यही चैप्टर था। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है और इसके बाद सीरीज वाला चैप्टर करेंगे। सीरीज वाला चैप्टर थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है, कभी कभी ना सीरीज निकालना बड़ा ही डिफिकल्ट पड़ता है जब बहुत लेंथी सीरीज आ जाती है। और इस बुक के अंदर ना क्वेश्चन भी ऐसे दे रखे हैं, काफी मतलब हाई लेवल से गए हैं। तो रीजनिंग के अंदर यही सीरीज वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी के अंदर मैंने आप सभी को बताया था, मुदित भैया से आप पढ़ सकते हो। मुदित जीएस स्टडी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो भैया पढ़ाते हैं मुदित भैया, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने अभी स्टार्ट कर दी है, 27 क्लासेज हैं। पहले पता नहीं मेरे दिमाग में क्या रहा कि मुझे ऐसा याद था कि शायद 17 क्लासेज हैं। 17 क्लासेज नहीं है, सिर्फ 7 क्लासेज हैं, सॉरी 27 क्लासेज हैं। और 27 में से एक मेरी पहली हो चुकी थी, जिसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया था, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और आज जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आई थिंक संविधान के रिलेटेड कुछ बताया गया, संघ से रिलेटेड, या शायद प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ। शायद सेकंड जो चैप्टर था, मतलब जो सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको साइड में ना पिक्चर दिखा दूंगी कि कहाँ पर है, ये कौन सी प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैंने अलग से सेव कर रखी है प्लेलिस्ट। उसके बाद ज्योग्राफी थोड़ा सा मैंने सोचा है कि जब हम इस पर जब हम मूल विधि पर ध्यान दे रहे हैं, देखो मान लेते हैं पॉलिटी तो आएगी 16-17 नंबर की, उसके बाद मूल विधि आएगी 8 नंबर की, उसके बाद जो अदर पोर्शन बचेगा ना उसमें करंट अफेयर वाला पार्ट भी आएगा, साइंस का भी हो सकता है या ज्योग्राफी का भी। उसमें ज्योग्राफी का भी रोल होता है, क्योंकि अभी जो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, अभी जो लास्ट संडे में हमने एक मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था वो कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका यूज होता है। मैंने रिक्टर स्केल लगाया था, लेकिन उसमें मरकरी स्केल का था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा भूगोल या ज्योग्राफी वाला पार्ट भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट से। हर मॉक टेस्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन होते ही हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट के। और कहीं ना कहीं पर्वत, पठार, नदियां, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे ना 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे ज्यादा कोई अदर उससे ना हो, पर ये 1-2 कुछ मेन से होते हैं कि भारत की नदियों के बारे में, पठार, पर्वत, इन सब के बारे में कुछ इनसे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ज्योग्राफी साथ में लेकर चलेंगे। बस यही था आज का टारगेट, जो सभी चीजें हमें पढ़नी है। आयोग की मैंने सभी चीजें क्लियर कर दी हैं और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे सही से।
तो अपनी ये सभी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा ना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है पूरा टारगेट कंप्लीट करवाना, क्योंकि अपनी भी थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, बीटीसी से भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी प्रैक्टिकल के लिए बोलते हैं, कभी एग्जाम होने वाले हैं, कभी बोलते हैं इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है मेरा। तो इसलिए कभी कभी मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन नहीं कर पाती हूँ उस दिन मैं आप सभी को भी बता देती हूँ कि आज मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो बस ऐसे चल रही है आप सभी की तैयारी। बाकी जिन भी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और बाकी आप कोई भी सजेशन देना चाहो कि आप यूपीएससी के लिए यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से चीज़ें कर सकते हो, तो आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।